Mumbai tops Maharashtra with losses of 38,000 crore rupees in fraud cases. सायबर गुन्ह्यांमध्ये 22% वाढ. कैमरे पे आके वैसे बात करते तो बेहतर होता. जैसे नहीं बहुत नहीं सारे नहीं लोग. कैसा है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है. हम लॉस में जाएगा ऐसा लगेंगे तो फिर लफड़ा है ना, अच्छा, आपको नुकसान हो जाएगा. कितना कमाया सर आपने टोटल? 1.5 करोड़ रुपए कमाया सर, पूरा 1.5 करोड़. लेकिन पूरा पूंजी हमारे तो चला गया. मेरे साथ तो शेयर मार्केट में फ्रॉड हो गया है. मेरे को शेयर मार्केट की जानकारी कुछ भी नहीं थी. हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं. महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कराड़ तालुका है, उस तालुका के आजू बाजू में रहने वाले लोग हम हैं. कुछ भी पैसा बचा नहीं हमारे पास आज के डेट में, समझो. ये लालच के चक्कर में हम पूरा बर्बाद हो गए. वो क्या करेंगे अपने को. ग्रामीण एरिया के लोग भी शेयर मार्केट में के शिकार हो रहे हैं. जो सातारा एरिया का केस अभी हमारे तरफ आया है, उसमें ग्रामीण लोगों ने 76 लोगों ने इन्वेस्ट किया था. हर मंथ 3% का रिटर्न देते थे. ये विश्वास रख के लोगों ने फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. विक्रम पवार बोल के एक आदमी है, और उसने ऐसा हमको दिखाया कि भाई मार्केट में इतना पैसा तुम लगाएंगे हमारे साथ, हमको देंगे तो हम तुम्हारे को मंथली 5%, 3% ऐसा आपको वापस करूँगा. इसको 4 से 5 बार मिला है मैं इसको. तो वो बताता था हम इस महीने में इतना पैसा कमाया, देखो आगे जाके इतना हम करने वाले हैं. शेयर मार्केट रिलेटेड फ्रॉड ये 2-3 साल में बहुत बढ़ रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि 2020 के बाद मार्केट जब गिरा था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ग्रोथ होने लगा. यही लोगों को पिक्चर दिखाया, रोजी पिक्चर दिखाया गया कि चलो मार्केट अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लोगों को पैसा मिलेगा. ऐसा आमिष दिखाया था कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ईयरली 36% का रिटर्न दे देंगे. लोगों ने भी उनके ऊपर विश्वास रखा. हाँ, हम विश्वास करते गए ना. लगभग मेरे साथ 1.5 साल में 1.5 करोड़ रुपये तक इन्वेस्ट करके लिया मैं. आपने 1.5 करोड़ रुपए डाल दिए? हाँ, 1.5 करोड़ रुपए लगाया. ये जमा पूंजी में 25-26 साल की जमा पूंजी रखा था, जो पूरा ये लगा चुका हूँ. कितने का स्कैम है ये? अभी मोर देन 10 करोड़ का है. हम जब ग्राउंड पे जाएंगे तो और लोग आएंगे. तो आपको लग रहा है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? डेफिनेटली. विक्टिम बने लगभग हमारे पास 75 से 80 लोग तो है हमारे नॉलेज में. आप ही के इलाके के, कराड़ के? हाँ, हमारे इलाके के है, कोई पुणे के है, अच्छा, कोई कोल्हापुर के हैं. रूरल बेस्ड लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं. और ये सारे वो लोग हैं जिनको शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं. कोई नॉलेज नहीं. जिंदगी में पहली बार इन्वेस्ट किया और पहली बार हम लोग फंस गए. मैं तो बी सिविल इंजीनियर है. आप सिविल इंजीनियर हैं? सिविल इंजीनियर होने के बावजूद ये लालच में आके फंस गया है. लेकिन पूरा पूंजी हमारे तो चला गया. कितना कमाया सर आपने टोटल? 1.5 करोड़ रुपए कमाया सर मैडम इसमें, पूरा 1.5 करोड़. क्या क्या सपने देखे थे कि 2 करोड़ क्या पूरे सपने? होंगे तो? बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना. क्या बनाना चाहते थे बच्चों को? इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता है ना. आज आपके बच्चे आपको किस तरह से साहस देते हैं? वो तो बोलते हैं, वो तो एक धाड़स देते. अभी कितने पैसे बचे हैं आपके पास? कुछ भी पैसा बचा नहीं हमारे पास आज के डेट में, समझो. ये लालच के चक्कर में हम पूरा बर्बाद हो गए. ऐसा है. Some people have been driven to committing suicide also. सब चला गया तो बर्बाद हो गए. That is a very sad aspect. लेकिन फिर एंड में वही आती है बात कि इसमें संयम रखना पड़ेगा आपको. सरकार अगर आपको एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एश्योर कर रही है, उससे थोड़ा ऊपर तक हमें आता है समझ. इतना एग्जॉर्बिटेंट वीकली 5%, फोर्टनाइटली 5%, हाउ इज़ इट पॉसिबल? इफ़ इट इज़ टू गुड देन इट इज़ टू रिस्की. जो रिटर्न का रेट है वो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना हाई होता है कि निवेशक उस डिटेल में जाता ही नहीं कि मेरे पैसों का उपयोग कहाँ होगा
निवेश कहाँ होगा, कौन सी स्कीम है। ह्यूमन ग्रीड फ्यूल्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स। हमने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा इन रिटर्न्स पाने की चाहत जो इंडियंस में आ गई है बिकॉज ऑफ मोर कंज्यूमर कल्चर, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग एक साल में 10,000 साइबर क्राइम आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके 40% मतलब कि 4,000 केसेस आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स। लेकिन ये जो रजिस्टर हो रहे हैं, देर आर ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सारे केसेस जिसमें लोगों ने कुछ हज़ार या लाख रुपए ही गंवाए हैं, ज़्यादा नहीं, वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग इसलिए नहीं रिपोर्ट करते क्योंकि उनको स्टिग्मा लगता है कि हम इतने सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम कैसे फंस गए, और वो इसको जाने देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, द मेन आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज very less educated or even semi-literate people are conning very educated and very literate people who have a position in the society, including bureaucrats, including academicians, including scientists, including stock market experts. ये सब इसके झांसे में आ चुके हैं और आ रहे हैं क्योंकि शुरू में इनको रिटर्न्स दिए जाते हैं। The reason I'm in the dark is because I don't feel comfortable revealing my identity as of now because the case is still going on. जो नसीब में जितना लिखा होता है वो जाने का वो जाता है। आप कुछ भी हाथ पाँव मार लो, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। मैं एक एक्स बैंकर हूँ और मेरे वाइफ और मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ और द अमाउंट वाज अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख रुपीज़ विच इज़ अ लाइफ टाइम सेविंग्स ऑफ 30 ईयर्स। एक्चुअली ये फ्रॉड मेरे वाइफ के साथ हुआ। सितंबर 17 को उसको वाइल गोइंग सर्फिंग थ्रू फेसबुक उसको एक एडवर्टीजमेंट आया ऑन 500% रिटर्न्स ऑन स्टॉक मार्केट थ्रू इन्वेस्टिंग इन IPOs एंड SME IPOs प्री। तो उसने उस पर क्लिक किया। शी वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन अ व्हाट्सएप ग्रुप और ये वो फेमस या इनफेमस व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे 17 सितंबर को मेरे वाइफ ने ज्वाइन किया। ज़ीरोडा इंफॉर्मेशन ग्रुप, 177 मेंबर्स। एक्टिव सब थे मैडम। उनका मोटर्स ऑपरेंडी क्या था पता है? सब लोग थैंक यू बेचते थे। हमने आज इतना कमाया, हमने आज इतना कमाया, हमने आज इतना कमाया। US का नंबर है, ये एक और US का नंबर है। आरती सिंह ये वो थी जो हमारे साथ टच में थे और जब ये ट्रू कॉलर में जाकर इसको देखा तो इसका नाम कोई सुहेल कुछ था। सब फेक। ये है चैट में इंस्ट्रक्शन कैसे आता था। ये व्हाट्सअप चैट है मेरे वाइफ का। ये बैंक के डिटेल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ कंप्लीट द डिपॉजिट विद इन 30 मिनट्स। बैंक भाग के बैंकर्स चेक बनाकर भेजना पड़ता था। stocks.zerodha-vip.com में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोला। और मज़े की बात यह है कि जब मैं 5 नवंबर को CA के पास गया, ये वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं था, वेबसाइट ही उड़ गया। फिर हमने वो फेक ऐप डाउनलोड किया और जैसे हम 25,000 डाल रहे थे हमको 1 लाख रिटर्न मिल रहा था। ये ऐप पे आपको फिगर्स दिख रहे थे? हाँ, फिगर्स पे टोटल एसेट्स करके फिगर्स दिख रहे थे। हाँ, एवरीथिंग फेक था वो। तो हम ऐसे डालते जा रहे थे और रिटर्न्स 300% मिलते जा रहे थे। 50 लाख इन्वेस्ट किया तो 1.5 करोड़ सडनली आपके अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो इट वॉज जस्ट लाइक अनइमेजिनेबल। क्योंकि आप एक्स बैंकर रह चुके हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे की होगी, वो क्लिक नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट कैसे कोई दे सकता है? स्टॉक मार्केट वॉज बूमिंग, तो वो माहौल ही ऐसा था कि आपको लगा कि हाँ पॉसिबल है कि इतने प्रॉफिट्स बन सकते हैं। तो एट द एंड जब तक हमको समझ में आया कि ये फ्रॉड है, 3.95 करोड़ हमारे ऐप में प्रॉफिट दिखा रहा था, उसमें से हमारा फंडिंग 78 लाख था। ये अमाउंट का 80% लेने के चक्कर के उसके पीछे ही मैं लास्ट 20% का वो कशमकश चल रहा था, जिसका 10% मैंने लास्ट पेमेंट किया 16.29 लाख का 5 नवंबर को। तो फिर उनका ये स्कीम था कि जब आपके अकाउंट में 200% प्रॉफिट आ जाएंगे ना, उसमें से 20% हम अपनी सर्विस चार्जेस लेंगे, ब्रोकरेज या सर्विस चार्ज जो भी आपको बोलना। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप ये 20% जो 200% प्रॉफिट हुआ है उसमें से डिडक्ट कर लीजिए, जैसे नॉर्मली होता है। ब्रोकर अपना फीस निकाल कर बाकी का आपके अकाउंट में रहने देता है पैसा। तो वो बोल रहे नहीं आपको सेल्फ फंड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने थ्रेटन भी किया था फिर हम आपको ये पैसा यूज़ करने नहीं देंगे। तो हमने बोला कि ठीक है, 20% नहीं, हम 10% मैं इंतज़ाम करता हूँ और शेयर्स बेच के। तो मैंने वो 10% भी अरेंज किया, जो लास्ट पेमेंट मैंने 5 नवंबर को की 16 लाख की। और इवनिंग में ही मेरे को CA ने ऑलरेडी शॉक दे दिया था कि ये तो फेक है, क्योंकि ज़ीरोडा है, एक तो पहले वो फेक है, यू शुड रिपोर्ट इट। ड्राइविंग फोर्स यही था, 3.95 करोड़, ये जो दिखा रहा है मोबाइल ऐप पे। ये फिगर पे ही पूरा इमोशन इन्वॉल्व था ग्रीड का, और उसके पीछे ही भागते रहे। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो साइकोलॉजी के साथ आपके खेलते, उनको पता है कौन से बटन दबाने को। आप विक्टिम प्रोफाइल देखेंगे ना, कई केसेस में सीनियर सिटीजन महिलाएं, दे हैव सोल्ड देयर ज्वेलरी, अपने गहने बेच के सब लगा दिया और फिर ये नुकसान। तो बहुत ही सैड पार्ट है। 6 नवंबर से 11 नवंबर तक वो कंटिन्यूसली मेरे वाइफ के साथ
कन्वर्जेशन में थी, नहीं कैसे भी आप 10% और दे दो, आपने 10% अरेंज किया तो आप 10% और अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आप मॉर्गेज नहीं कर सकते तो आप ज्वेलरी दे दो, आप ज्वेलरी बेच नहीं सकते तो आप ज्वेलरी पॉन कर दो। 2022 से लेके 24 के एंड या अभी तक तकरीबन 2000 करोड़ की शिकायतें हैं, 22,000 लोग पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं। स्केल बहुत बड़ा है। और भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे जो मेरा नाम यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे कर दिया, डॉट्स डाल दिए ताकि नाम अलग हो जाए। 3,000 रुपए की SIP से 25 साल में करोड़पति बनने का प्लान। आ जाओ भाई, बहुत कुछ है दिखाने को। मैं संजय कथुरिया, मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों जगह मिला के हमारे 2 मिलियन फॉलो। क्या होता है पूजा जी, मेरे नाम पे बहुत स्कैम होते हैं, तो मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और मैं देखता हूँ स्कैमर्स जिस हिसाब से मेरे नाम पे पैसा मांग रहे होते हैं, बेशर्मी से, कि अगर तू ये नहीं करेगा तो जिंदगी भर गरीब रह जाएगा। उसका मन नहीं मान रहा होता पर उसका एक्शन हो जाता है और वो पैसा दे बैठता है। और कैसे लोग हमें इम्पर्सनेट करते हैं और उस आईडी से फिर दूसरे लोगों को मैसेजेस भेज के कैसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको अब दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ आप देख सकते हैं 1.1 मिलियन, जो ये मेरा ऑफिशियल हैंडल है। पर जब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ सर्च करता हूँ संजय कथुरिया, और जैसे यहाँ संजय कथुरिया सर्च करता हूँ तो कुछ मेरे ही चैनल्स हैं, पर ये देखिए ये आ गया फाइनेंस बाय संजय टिप्स, फाइनेंस बाय _संजय_00। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेरी सारी क्लिप्स जो है वो काट काट के यहाँ डाल दी हैं। ये भी हमारा चैनल नहीं है। 30 के लगभग आपके नाम पे फेक अकाउंट्स बिल्कुल बिल्कुल होंगे। आपके नाम पे स्कीम्स लेके जाते हैं। हाँ, कि भाई आप हम आपका पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेलीग्राम में भी बहुत जो है धमाल मचती है। ये हमारा खुद का चैनल है, ये ऑफिशियल चैनल है जिसमें 4400 सब्सक्राइबर्स हैं। बट जब हम यहाँ पे जाके वापस संजय कथुरिया लिखेंगे, 13,800 सब्सक्राइबर, मेरे ओरिजिनल चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपके ओरिजिनल पे 4,400 हैं, ठीक है। और ये फेक पे 13,800। अब आप देखेंगे यहाँ पे गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेडर्स, हैव अ गुड डे, टुडे इज बिग प्रॉफिट डे, फायर वेरी गुड, पैसा बन रहा है। अब आप देखिए ये कैसे लुभाते हैं। 5,000 डालिए 2,20,000 कमाइए, 10,000 डालेंगे तो 40,000 कमाइए, 20,000 डालेंगे तो 80,000 कमाइए, 50,000 डालेंगे तो 2.5 लाख कमाइए, 1 लाख डालेंगे तो 5 लाख कमाइए। अब ये स्कीम दे दी है, पेमेंट आपको 6 से 12 घंटे पे रिफंड हो जाएगी। कभी आपने ऐसे कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया, इस चैट में आपने एंगेज किया? हमने करा था, वो ब्लॉक कर देते, वो हमें ब्लॉक कर देते। और अभी मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई कमेंट आया, एक बंदे ने डाला कि ये आदमी चोर है, इससे बच के रहो। उसके बाद उसने लिखा इस आदमी ने मैंने 2 लाख रुपए मार लिए फॉर मी। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, दिस वॉज नॉट अस, काइंडली रिपोर्ट दिस टू साइबर क्राइम। एंड जो नंबर से आपको आया था ये है, मेरे ऑफिशियल हैंडल्स आर ऑल मेंशन्ड इन माय डिस्क्रिप्शन। जो डार्क नेट है इंटरनेट में, वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वहाँ से डेटा चुराया जाता है, कौन से व्यक्ति को वल्नरेबल, उनके फ़ोन नंबर्स चुराए जाते हैं। तभी आप देखते होंगे आपको एकदम से कोई मैसेज आ रहा है तो वो एट रैंडम नहीं है, या वो कोई एक रैंडमली सेलेक्टेड नंबर नहीं है, वो प्रॉपरली डार्क नेट से चुराया गया डेटा से जब आपकी कोई प्रोफाइल इस तरह के लगी कि आप वल्नरेबल हैं, तब आपको वो फ़ोन आया। मेरे खुद के कजिन के साथ हो चुका है, क्रिप्टो में हो चुका है। उसको अचानक से मैसेज आता है, उसने बोला कि $5,000 करो, तो इसने बोला नहीं मेरे पास इतने नहीं है, मैं मैक्सिमम $500 कर सकता हूं। तो फिर उसने 2 घंटे का वेटिंग टाइम लिया कि आई विल हैव टू गेट बैक टू यू विद एन अप्रूवल। अब आप देखिए, जब अप्रूवल की बात हो जाती है तो आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है यार, देखो भगवान प्लीज $500 अप्रूव करा दो ना। तो यू आर एक्चुअली नाउ दे आर प्लेइंग विद योर माइंड। उसको प्रॉपर डैशबोर्ड दिया। अब आप सुनिए पूरा स्कैम कैसे किया उन्होंने। उसको प्रॉपर एक वेबसाइट दिया, डैशबोर्ड दिया, उसमें उसको रोज दिख रहा है कि मेरा 40,000 1 लाख हो गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, 2 लाख 4 लाख हो गया, 4 लाख 6 लाख हो गया। ठीक है जी, सब फेक है। अब कुछ 15-20 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि नाउ यू कैन विड्रॉ। तो ये खुश हो गया, हाँ विड्रॉ। बोलते बस विड्रॉ करने से पहले आपको $1,000 की फीस देनी है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया कि अपना हो गया काम। फिर इसने फिर भी लास्ट में बोलता है मैं $50 दे सकता हूँ। तो फिर मेरे को इसने फोन किया, तू पागल है क्या यार। आपको एक दिया जाएगा डैशबोर्ड, जिसमें दिखाया जाएगा इतने इतने शेयर में आपके इतने पैसे लगाए थे, जो अब इतना बढ़ गए। तो आपको लगेगा हाँ मैंने तो छोटा अमाउंट लगाया था 10,000, अभी वो ऑलरेडी 50,000 हो गया, जो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इट विल बी एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड डैशबोर्ड। सोशल मीडिया एक फर्स्ट अटैक वेक्टर बनता है। एक ही दिन में 3 दिन में 10% 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। इस वक्त हम स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं सर? ये रियल चैट देख रहे हैं आप। हम ऑलरेडी किसी स्कैमस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त चैनल पे। अब यहाँ देखेंगे एक एली करके एक नेम है, हमें नहीं पता ये ओरिजिनल है या फेक नेम है। 20,000 में आप 3,70,000 का प्रॉफिट। तो हमने बोला नहीं हमारे पास 20,000 नहीं है, हमारे पास 15 ही है। तो देखिए उसने ये ऐसा ना हो कि आप चले जाएं उस चैनल से। उसने कहा नहीं 15,000 में भी आपको 240 दे सकता हूँ। फिर ये कहता है कि जब आप इस मेरे अकाउंट में पैसा डालेंगे तो मैं आपके नाम से बिटकॉइन लूंगा
और उसके बाद वो जो बिटकॉइन है मैं आपके अकाउंट में रिलीज कर दूंगा। ठीक है, आपसे देखिए पूछ रहा है क्या आप बैंक ट्रांसफर करेंगे या आप यूपीआई यूज करेंगे। जो पैसा डिपॉजिट करने का अकाउंट है, ये लोग एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि ये आप 10 मिनट में अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, तो आपको एक बैंक अकाउंट देंगे, सिर्फ 10 मिनट का टाइम देंगे। एक नेचर यानी ऑफ हर 10 मिनट में ये दूसरा अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, क्यों ऐसा? ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सो हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये सारे तकरीबन म्यूल अकाउंट्स हैं। हाँ। किसी अननोन आदमी के नाम से वो अकाउंट ओपन किए गए हैं और आप देखिए अब दूसरा अकाउंट आ गया जी। हमने पहले दूसरा अकाउंट दिखाया, अभी किसी आईडीबीआई बैंक का आ गया। तो अब देखिए हमारे एक एनालिस्ट ने उसको ये बोला कि ठीक है आप हमें प्रूफ तो दीजिए कि आप कौन हैं और आप हमारे पैसे कैसे लगाएंगे। हाँ। तो एक सेबी का स्टैंप लगा हुआ उन्होंने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया, साइन वगैरह उसमें लगाए और आपको एक सेबी का स्टैंप लगा दिया। हाँ, अब हमें पता है ये सेबी का स्टैंप नहीं है, तो लेकिन एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता ये सेबी का स्टैंप है या नहीं है। रियल लगा। ये जो चैट है, क्या इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा सकते हैं? एक बार लाइव दर्शकों को दिखा सकते हैं, भले ही पैसे ना ट्रांसफर हो यहाँ से, लेकिन थोड़ा एंगेज और कर सकते हैं उनके साथ। उसे बोलो कैन वी हैव योर मोबाइल नंबर। देखिए हमारे पास एक यूएस का नंबर आ गया, उसको लिखिए फ्रॉम दिल्ली बट लिविंग इन ह्यूस्टन यूएसए। आज का दिल्ली वेयर आप लिखो गाजियाबाद इज नॉट इन दिल्ली, इट इज एनसीआर। काम करते हैं, इनको जरा एक्सपोज कर ही देते हैं अब, क्योंकि पैसे तो हम नहीं भेजने वाले हैं। आर यू अ फ्रॉड? तो इस वक्त हम एली से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो एक फ्रॉड है। देखते हैं वो क्या जवाब देती है। अब शायद इसे समझ में आने लगा है कि हम पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये आपको टू मेनी क्वेश्चन। और डायना ने ये भी लिखा है कि हम पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो शी इज टेलिंग ओके, नॉट स्कैर्ड एट ऑल। यस। ओह, यानी कि सारी चैट्स वो डिलीट कर चुकी है। तो जैसे ही हमने लिखा कि तुम फ्रॉड हो और हम पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, टेलीग्राम से सारे चैट्स डिलीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि जो नंबर उसने शेयर किया, जो भी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वो शेयर कर रही थी इस पेज पे, अब सारे चैट्स जा चुके हैं। अब आप इस पर ये इमेजिन करिए कि अगर आपने पैसे भेजे होते, आपको पुलिस के पास अगर जाना हो, तो एविडेंस के तौर पे आपके पास ये चैट भी नहीं होगी। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो यूज़र है वो पूरे चैट्स को डिलीट कर सकता है। और आप देखिए सारे चैट्स जो हम बात कर रहे थे ये सब डिलीट हो चुका है। डायना, कुछ भी हमारे पास नहीं है बातचीत का? हमारे पास कोई चैट नहीं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। डायना थैंक यू सो मच। मोए थैंक यू। इस लाइव डेमो का मकसद यही था कि आपको हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप इन्वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उसको वेरीफाई ज़रूर करिए। कुछ मीडियम्स अपने आप में ही रेड फ्लैग हैं। टेलीग्राम की चैट को रिट्रीव करना या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पकड़ पाना बहुत कठिन है। अभी हाल में एक टॉरेस का केस हुआ है, उसमें जो एक्यूज्ड थे, आरोपी जो थे, वो यूक्रेन के थे, उनकी आपस की चैट टेलीग्राम पर थी। तो उसमें हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि ये चैलेंज ओवरकम करने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लीगल फ्रेमवर्क है, उसके बाद प्राइवेसी लॉज हैं, प्राइवेसी लॉज ऑफ द पर्सन, ऑफ द कंट्री। The criminals are using the interactive voice response system. There is a total faceless server-based AI voice which is actually talking to you. So I'll just play a recording. I wanted to share how our unsecured working capital loans can benefit your business. Male is human, female is actually AI agent. Our company name is Okay. So I wanted to share that our working capital loans are unsecured. कोई collateral की ज़रूरत I see how this switched into Hindi. Yes. मैं एक virtual assistant हूँ. So maybe in coming years, maybe not even years, coming months, you would be able to hear that there was a fake call center running on cloud. So there was no human involved, no manpower was there. बिना किसी वर्कफोर्स के ये कॉल सेंटर मतलब वॉइस एजेंट होगा जो लोगों को स्कैम कर रहा होगा। Absolutely. देखिए इसमें हायरार्की है। जो किंग पिन है स्कैमर्स के, वो हमेशा विदेश में बैठे, भले ही वो भारतीय हो। थाईलैंड, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना इसके हब हैं। इसी तरह आप साइबर स्लेवरी केसेस का बात करें जो कि इन्वेस्टमेंट स्कैम से जुड़े, उनके तार चाइनीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं और उनको कई बार ऑफिशियल प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है उन बिल्डिंग्स में जहाँ पर साइबर स्लेवरी की जाती है इंडियंस के साथ।
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो टॉप लेवल है वो अपने आप को बचाती है बाउंड्री क्रॉस करके, नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके। उसके बाद उनके हज़ारों एजेंट्स इंडिया में, जिनको ये कहा जाता है कि ये गेमिंग या बेटिंग है, जिस दिन मनी म्यूल अकाउंट्स और KYC नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और फुल प्रूफ हो जाएंगे, उस दिन ये सारे स्कैम्स खत्म हो जाएंगे। 21 जनवरी से लेकर अभी तक एक भी पैसा नहीं आया वापस। ये जो 2.5 लाख के करीब फ्रीज हुआ वो भी पैसे आपको नहीं आए? नहीं आए, इन स्पाइट ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर पास्ड ऑन 21 जनवरी। तो ये हाल है हमारा बैंक्स का। तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए कि भाई गिवन द नेचर ऑफ द क्राइम तो आप कम से कम समझो, कम से कम हर बैंक को एक साइबर क्राइम ऑफिशियल या डिपार्टमेंट या कुछ तो मशीनरी रखनी चाहिए। Such a serious crime, and you know the nature of the crime is such that within 1 hour or 1 minute the money can fly out. And so I want to tell people that even if you don't get through the toll free number, immediately go to physically to the police cyber crime station and get it done. पहले कहते थे गोल्डन आवर है इसके लिए, लेकिन अब मैं कहता हूँ गोल्डन 15 मिनट्स हैं केवल, क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो तुरंत पैसा ATMs के द्वारा या फिजिकल विड्रॉल्स के द्वारा या क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके आपका पैसा हमेशा के लिए लॉस करने के लिए तैयार बैठे। इसलिए अवेयरनेस होना ही सबसे बड़ी आपकी रेमेडी है। एक बार आप इसके विक्टिम हो गए तो कृपया करके सबसे पहले 2 हेल्पलाइन नंबर मिलाइए, 1930 या 1945। और ये नॉर्मल कॉल सेंटर नंबर्स नहीं है, इसमें आप प्रोसेस ऑफ लॉ को मोशन में ला देते हैं और तुरंत जहां पर भी आपका पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसको हम फ्रीज कर देते हैं। किस लॉ से गुजर रहे हैं आप, किन शब्दों में बयां करेंगे आज? नहीं, हम तो आगे लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि विदाउट मतलब वेरिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी, कौन सा भी स्कीम कोई भी बंदा आपके सामने लेके आया तो उसका विदाउट वेरिफिकेशन आप कुछ भी मत करो। कितना % में जमा पूंजी इन्वेस्ट करना चाहिए उसका भी एक कैलकुलेशन डालना चाहिए। अगर वो कैलकुलेशन आपके पास नहीं तो मेरे जैसे हज़ारों लोग और खाई में जाएंगे। तो गिरना बहुत आसान है, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ वन फाइनेंशियल मिस्टेक कैन सेट यू बैक फॉर योर लाइफ टाइम। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनेंस में गलती करना छोड़ दोगे तो भी आप बहुतों से आगे निकल जाओगे। अगर सिर्फ गलती नहीं करोगे, फोमो का शिकार नहीं होगे, स्कैम्स का शिकार नहीं होगे, कोई अनबिलीवेबल चीज पे बिलीव नहीं करोगे, तो इतने में ही आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाओगे। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सेकंड फेज है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। पर फर्स्ट फेज में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, देयर आर 2 रूल्स ऑफ मनी। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1।